ब्रेक के बाद खुशामदीद। वजीर आजम की ज़ेर सदारत किफायत शारी और तवानाई बचत पर हुकूमती इक़दामात के निफाज पर जायजा इजलास हुआ। तफसील जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक से। जी अजहर। और इजाफी छुट्टी जुमा के रोज की जाएगी। वजीर आजम ने इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत अजहर आपकी आवाज हम तक सही तौर पर नहीं पहुंच पा रही है। के हवाले से हुकूमत के ऐलान करदा इक़दाम पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सरदार की ज़ेर क़यादत एक ख़ुसूसी कमेटी कायम कर दी गई है, जो कि रोजाना की बुनियाद पर इक़दाम का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आजम ने हदायत की किफायत शहरी के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दाम का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा कि उनकी बदौलत होने वाले असरात को जांचा जा सके। वजीर आजम ने तमाम वजारतों और डिवीजन को सादगी, किफायत शहरी और तवानाई की बचत के हवाले से इक़दाम को भरपूर तरीके से नाफिज करने की भी हदायत की। उन्होंने मजीद हदायत की कि तमाम वजारतें और इदारे किफायत शहरी के तहत बंद की गाड़ियों की तस्वीर काबीना डिवीजन को भेजें। उन्होंने ये भी कहा कि वर्क फ्राम होम को मौसर बनाने के हवाले से हर वजारत अपनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस भेजेगी। इजलास को बताया गया कि तमाम वफाकी वजारतें और डिवीजन किफायत शहरी और तवानाई बचत के लिए उठाए जा रहे इक़दाम के हवाले से वर्क फोर्स मैनेजमेंट के सिलसिले में रोजाना और हफ्तावार रिपोर्ट जो है वो जमा कराएंगी। तो इस इजलास में ये भी फैसला किया गया कि किफायत शहरी और सादगी को मौसर अंदाज से इक़दाम अपनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। अजहर फारूक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने किफायत शुआरी प्लान पेश कर दिया। सिंध भर में तालीमी इदारे 16 से 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जरूरी क्लासेज ऑनलाइन जारी रहेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं इफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कोई वजीर इफ्तार पार्टी में नहीं जाएगा। सरकारी महकमों के 60% गाड़ियां 2 माह के लिए बंद कर रहे हैं। सरकारी फ्यूल में 50% कमी की गई है। वजीर आला सिंध का जहाज ग्राउंड रहेगा। कई वज़रा 3 माह की तनख्वाह भी नहीं लेंगे। काबीना ने गंदम को फौरी तौर पर रिलीज करने का फैसला किया है। स्कूल 16 से 31 मार्च तक जो है स्प्रिंग तातीलात होंगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करेंगी। इम्तिहानात तमाम चलते रहेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आपने काम करना, जुम्मे को आपने घर से काम करना। कोई सरकारी ऑफिस नहीं खुलेगा। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। सरकारी महकमों में 60% गाड़ियां 2 माह के लिए हम बंद कर रहे हैं। वज़रा ने रज़ाकाराना तौर पर 3 माह की सैलरी न लेने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर समेत वज़रा ने वॉलंटियर पुलिस की सिक्योरिटी को विड्रॉ कर दिया। होम मिनिस्टर साहब को सिंध काबीना ने यह पाबंद किया है। काफी ऐसे लोग गैर जरूरी तौर पर सिंध हुकूमत की, सिंध पुलिस की सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, उनसे सिक्योरिटी इमीडिएटली विड्रॉ करें। इफ्तार पार्टी पे भी मुकम्मल तौर सरकारी तौर पे पाबंदी लगा दी गई। आपके बाद किसी भी इफ्तारी में कोई भी वजीर शिरकत भी नहीं करेगी। नई गाड़ियों और सामान की खरीदारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। कोई भी रिफ्रेशमेंट के अखराजात जो है वो सरकारी दफातर में नहीं होगा। किसी को अगर अपना पानी पीना है तो खुद लेकर आए। वजीर आजम की मुश्तबा खामनाई को ईरानी सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। वजीर आजम ने पाकिस्तानी अवाम की जानिब से आयतुल्ला खामनाई और दीगर की शहादत पर ताज़ियत की। वजीर आजम ने कहा, मैं पुरुमीद हूं नए सुप्रीम लीडर ईरान को अमन खुशहाली की तरफ लेकर जाएंगे। और आपको बताएं कि आज से लोग एतकाफ में बैठना शुरू हो जाएंगे और इस हवाले से मसाजिद में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं जानेंगे चांद नवाब से। बताएगा चांद नवाब। की तरह कराची में भी एहतिकाफ में बैठने के लिए शहर की मसाजिद में लाखों लोग जो है मसाजिद में आ रहे हैं और इंतजामात के मुकम्मल हो गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेमन मस्जिद में, जहाँ एहतिकाफ में बैठने के लिए हज़ारों लोग शहर के दीगर इलाकों से भी आए हैं और शहर के दीगर इलाकों के अलावा अंदरूनी मुल्क से भी यहाँ एहतिकाफ में बैठने के लिए लोग आते हैं और यहाँ पर तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 2 साल से हम बैठ रहे हैं ना एहतिकाफ में, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा 3रा साल है। और दूर बैठने का मेरी वजह यह है ताकि मैं किसी दुनिया वाले से, किसी रिश्तेदार तक से भी ना मिल सकूं। इस दफा जितनी मसाजिद है जो एहतिकाफ में बैठ रहे हैं उनके पहले रजिस्ट्रेशन की गई थी, उसके बाद पुलिस से उनकी तस्दीक कराई गई थी, उसके बाद एहतिकाफ में बैठने की इजाजत दी। आखिरी अशरे में शब कदर की तलाश के लिए सरहदी अजला चमन और किला अब्दुल्ला में भी हजारों फर्जंदान इस्लाम एहतिकाफ में बैठ गए हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदे अरवाई न्यूज अख्तर गुलफाम।
जामिया इस्लामिया अलामा टाउन बाईपास में मौजूद हूँ, जहाँ जामिया अज़ा की जानिब से इस साल इतिकाफ में बैठने वाले मुतकफीन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। 700 के करीब जो मुतकफीन है वो इतिकाफ पर बैठ रहे हैं। साथ मोहतमिम आज़म मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद है। 38 लाख मसाजिद में लाखों परजंदान तौहीद सुन्नत नबवी की पैरवी में इतिकाफ में बैठ रहे हैं। इतिकाफ दरअसल अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करने और तौबा और इस्तिग़फ़ार और इबादत में यकसुई हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ मोहतमिम मदरसा, जिनका ये कहना था कि परजंदान तौहीद इस्लाम इतिकाफ के दौरान मुल्की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगेंगे। जी, ईरान की जानिब से पड़ोसी और खलीजी मुल्कों पर हमले जारी हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में यूएई और कतर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। इमारात की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। ब्लूमबर्ग ने बताया रिफाइनरी के अतराफ आग लग गई। ऑयल रिफाइनरी को आग लगने के बाद बंद कर दिया गया। अबू धाबी के सनती कॉम्प्लेक्स पर ड्रोन हमले के बाद आग लग गई। रुएस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा की रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमले में खातून जाँ बहक और 8 अफराद जख्मी हुए। सऊदी अरब ने ईरान के ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। तर्जुमान सऊदी वजारत दिफा का कहना है सऊदी अरब ने ईरान के 9 ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान ने शीबा ऑयल फील्ड पर ड्रोन फायर किए थे। कतर ने ईरानी जाहिरियत से निमटने को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा, अपना दिफा करना जानते हैं, किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कतर अब भी सिफारतकारी पर यकीन रखता है और जंग के आगाज से अब तक कतरी वजीर आजम और ईरानी वजीर खारजा के दरमियान सिर्फ एक बार राबता हुआ है। तर्जुमान ने खबरदार किया कि तवानाई की तनसीबात को निशाना बनाना इंतहाई खतरनाक है, जिसके असरात खित्ते से बाहर तक जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का खलीजी मुल्कों के दिफा के लिए इमदाद भेजने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथनी एल्बानीज ने कहा, दिफाई ताउन के तहत ऑस्ट्रेलिया अपना फौजी सर्वेलेंस तैयारा मशरिक वस्ता भेजेगा। यूएई की दरख्वास्त पर फजा से फजा में मार करने वाले मीडियम रेंज मिसाइल भी भेजे जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया इस तनाज़े में फरीक नहीं, हमारी शमूलियत दिफाई नौयत की है। फौजी हिमायत खलीजी मुल्कों को ईरान के हमलों से महफूज रखेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपनी जमीनी फौज ईरान नहीं भेजेगा। बानी की शिफा अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनहास मकान की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी बानी पीटीआई की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 12 मार्च को समाअत करेगा। हत्या के इज्जत केस में हक दिफा खत्म करने के खिलाफ बानी ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर कर रखी हैं। मुलाकात से ज्यादा बानी के इलाज की फिक्र है। इलाज के लिए एक और पटिशन दायर कर रहे हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा एक ही मुतालबा है कि बानी का शिफा अस्पताल से इलाज करवाया जाए। ये इलाज और मुलाकात नहीं कराते, रिहा कैसे करेंगे? पटिशन जा रही है उनके इलाज के लिए। हमारा इंटरेस्ट इस वक्त मुलाकात से भी ज्यादा उनका इलाज है। हम चाहते हैं कि वो अस्पताल में जाएं और उनका इलाज, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। 8 टीमें 44 मैचेस। HBL PSL 11 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। टूर्नामेंट 26 मार्च से 3 मई तक रंग जमाएगा। इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। फैसलाबाद और पेशावर पहली बार मैचेस की मेजबानी करेंगे। हर टीम लीग मरहले में 10 मैचेस खेलेगी। प्ले ऑफ 28 अप्रैल से शुरू होंगे। कराची किंग्स का पहला मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से 27 मार्च को होगा। हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज लीग में शामिल होने वाली नई फ्रेंचाइजेज हैं। ऑस्ट्रेलियाई लेजेंड डेविड वार्नर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के लिए कराची किंग्स के कप्तान बरकरार। कराची किंग्स ने कप्तान का ऐलान करते हुए कहा, फैसला वार्नर की सलाहियत पर फ्रेंचाइज के भरपूर एतमाद की अक्कासी करता है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।